नहीं कर सकते, इसका कारण हमारे अंदर की ईर्ष्या, राग, द्वेष। हम अपनी ऊर्जा का खर्च ऐसे ऐसे गलत कामों में कर देते हैं कि हम एक निर्माण नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी ऊर्जा बर्बाद हो गई। गलत सोच में, नकारात्मकता में, अत्यधिक नेगेटिव सोच में किसी का लाभ हो गया तो हम जलने लगते हैं। इससे हमारी ऊर्जा बहुत खर्च होती है। कोई आगे बढ़ गया तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनसे युक्ति प्राप्त कर लें, हम उनसे सीखें, हम उनसे आशीर्वाद ले लें, उनसे प्रेरणा ले लें, तो हम उससे भी आगे निकल जाएंगे। हमारे पास समय है, हमारे पास क्षमता है, हमारे भीतर ऊर्जा है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी ऊर्जा का खर्च गलत बातों में, गलत कामों में, और समय पर हमारी ऊर्जा चली जाती। जिस समय जो वस्तु या जो व्यक्ति पसंद है उस समय अपनी सारी ऊर्जा लगा देते कि हमको ये चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, ये वस्तु चाहिए। लेकिन जब इसका शौक पूरा हो गया तो उसके बाद फिर उतनी ही नफरत, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर वही वस्तु है, वही व्यक्ति है, लेकिन उसके प्रति हमारी न कोई वफादारी रहती है, न कोई भाव रहता है, न कोई लगाव रहता है उसके प्रति। तो इस प्रकार हम केवल स्वार्थ सिद्धि है, या फिर हमारा मन जिस काम के लिए, जिस वस्तु के लिए पागल है, उसके लिए हम अपनी ऊर्जा बहुत लगा देंगे। जो करना पड़े करेंगे, पूरी दुनिया से दुश्मनी कर लेंगे एक व्यक्ति के लिए, लेकिन उसके बाद फिर उसी से हम नफरत करने लगेंगे। तो इस प्रकार हम अपनी शक्ति को बर्बाद करते हैं। अन्यथा एक में सामर्थ्य है, एक सृष्टि का निर्माण वो करे, अपनी सृष्टि बनाओ, सृष्टि। और सृष्टि में आकर सृष्टि बनाने के लिए मनुष्य के पास उस प्रकार का अंतःकरण होना चाहिए, उस प्रकार की वृत्ति, चित्तवृत्ति होनी चाहिए। और चित्तवृत्ति ही भूमि है। मनुष्य रूपा जी ने कहा कि हमारे पास भूमि नहीं है, मतलब जैसा आप कह रहे कि जैसी आपने बनाई हम भी वैसी सृष्टि बनावे, लेकिन आपके पास भगवान की दिव्य भूमि का है, हमारे पास ऐसी चित्तवृत्ति नहीं है, ऐसे संस्कार, ऐसी चित्तवृत्ति, ऐसा अंतःकरण कि हम ऐसा करें, ऐसी सोच, ऐसी प्रेरणा कि हम ऐसा करें। भूमिका का निर्माण करने के लिए कोई भूमिका संपन्न सद्गुरु चाहिए, जो आपकी भूमिका का निर्माण करके बार बार आपसे कहेंगे कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम कम नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अभागे नहीं हो। भले ही तुम्हारे पास अर्थ नहीं होगा, भौतिकता नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा में अपार ऊर्जा है, एक बड़ा पावर हाउस है तुम्हारी आत्मा, और उससे शक्ति और प्रेरणा लेकर तुम कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा के आगे पैसा कुछ भी नहीं है, तुम अपनी ऊर्जा को लगा। तो इस प्रकार कोई भूमिका वाले महापुरुष आएंगे जो आपकी भूमिका को प्रकट कर देंगे। ऐसा जब तक नहीं होगा आप समझोगे हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे से क्या होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, अपना घर भी मुश्किल से चला रहे, हम क्या कर सकते। ये विचार आपको दिन प्रतिदिन छोटा करता जाए। लेकिन जिस दिन परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को कह दिया कि तुम कम नहीं हो कुछ, भले तुम्हारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, अन्न का दाना नहीं है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अपार ऊर्जा से भरी हुई है, उससे तुम अपना नहीं, तुम पूरे राष्ट्र की जनता की आत्मचेतना प्रकट कर सकते हो। बहुत है तुम्हारे, क्या नहीं है उसको क्यों सोच रहे हो, तुम्हारे पास है क्या क्या, उस दिशा में भी तो कभी सोचो, तो तुम सामान्य नहीं। तो इस प्रकार कोई भूमिका वाले महापुरुष आते हैं तब हमको जगा देते हैं, हमारी भूमिका बना देते, और खुद को भी लगता है कि हम भी कुछ कम थोड़ी, हम भी कर सकते हैं। हम पुरुषार्थ करने लगते हैं,
हमारे यहाँ पुरुष शब्द इसके लिए है जो पुरुषार्थ कर सकता है, वो जीवात्मा के लिए पुरुष शब्द है जो पुरुषार्थ कर। भगवत गीता में आत्मा के लिए निरंतर पुरुष 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 शब्द का प्रयोग किया, जिसमें कुछ करने का सामर्थ्य है, जिसने अपने आप को अभागा कह करके पलायन नहीं कर दिया, अपने आप को कमजोर समझ करके जो बैठने गया पानी में, जो कुछ करने की उम्मीद रखता है, क्षमता रखता है, जो पुरुषार्थ कर सकता है। हमारे पुरुषार्थ को जगाने वाला कोई भूमिका संपन्न सदगुरु होता है, या कोई भी ऐसा अच्छा कोई मित्र भी मिल जाए, लेकिन जो आपकी भूमिका जगा दे, बस आपको इस विचार से मुक्त करे, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं करती, उससे आपको मुक्त कोई भी करे, वो आपके लिए समझ लो कि भगवान वराह बन करके सामने आया है। ये भगवान वराह का प्रागट्य है। पृथ्वी जो पाताल में थी, मतलब हम अपनी खुद की विशेषताओं को, अपने खुद के गुणों को, खुद की खूबियों को हम भूल चुके थे, उसको भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार करके इस प्रकार की एक कमजोर नकारात्मकता का नाश करके हमारी विशिष्ट शक्तियों को प्रकट कर दिया, और खुद को भी लगा कि हम कुछ है। यही वामन को विराट बनाने का तरीका है महापुरुषों का। ये भगवान वराह है। ऐसा जो कर दे वो वराह है हमारे जीवन में, जो हमारी भूमिका जगा दे, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा दे, हमारी खोई हुई उम्मीदों को वापस कर दे। ये वराह का काम। अपने दांतों के ऊपर लेकर के भगवान पृथ्वी को बाहर आए। मनु शत्रुपा जी जगत के प्रथम आदि दंपत्ति है। आदि दंपत्ति मन और बुद्धि है। मनु और शत्रुपा एक स्त्री एक पुरुष वाली बात नहीं है, मन और बुद्धि है। आपका जैसा मन और जैसी बुद्धि होगी, आपका वैसा ही संसार। आपके बच्चे भी वैसे होंगे, आपके मित्र भी ऐसे होंगे, आपकी बातें भी ऐसी होंगी। जहां जाकर आपको बैठना अच्छा लगता है, वो आपकी बैठने की जगह भी ऐसी होगी। मन और मति आपकी जैसी, आपके कपड़े की चॉइस ऐसी होगी, आपके कपड़े की कलर चॉइस ऐसी होगी, आपके घर की डिजाइन ऐसी होगी। मन और बुद्धि जैसा है, व्यक्ति वैसा एक चित्रण खड़ा कर देता है, अपनी एक दुनिया बनाता है। वो सुंदर बना रहे, इसके लिए सत्संग है। हमारा मन विकृत न हो जाए और हमारी बुद्धि केवल स्वार्थ का चिंतन न करे, मुझे क्या मिले, मेरा क्या, मुझे क्या। बुद्धि स्वार्थी न हो जाए और मन विकृत न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा संसार ही नरक है और हमारा मन निर्विकार है और बुद्धि भगवान का चिंतन करती है, तो हमारा बनाया संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। नहीं तो हम नरकों का निर्माण खुद करेंगे, स्वर्ग का निर्माण भी खुद करेंगे। ये हमारी अपनी मन बुद्धि पर निर्भर है। मनु शत्रुपा के 5 संतान हैं। प्रिय व्रतो उत्तानपाद और प्रियव्रत पुत्र हैं, और देवहूति, आकृति और प्रसूति 3 कन्या हैं। श्रेष्ठ मन और श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण भागवत की कृपा से ब्रह्मा ने किया है, क्योंकि ब्रह्मा ने अब जो भी किया वो भागवत की कृपा से किया। भगवान ने उनको भागवत सुना दी 4 श्लोक में। उसके बाद तो भागवत का चिंतन करने वाले ब्रह्मा के द्वारा जिन
संतति का निर्माण हुआ है, तो अब देखना यह है कि आगे चलकर इन सभी की परंपरा में भगवान प्रकट हो जाएंगे। अंततः भगवान प्रकट होगा। अगर श्रेष्ठ मन और श्रेष्ठ बुद्धि से कोई काम करोगे तो आपके कार्य में भी ईश्वर प्रकट हो जाएगा। आपका कार्य भी आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। उस कार्य में भी आपको ईश्वरीय आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। श्रेष्ठ मन और श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा जो कुछ हुआ उस परंपरा में भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा। मनु महाराज की कन्या है देवहूति। देवहूति ने कर्दम ऋषि की तपस्या के विषय में सुना है। कर्दम जी जिसका स्वभाव ही है दमन करना, संयमित रहना, और संयमित दाम्पत्य जीवन में महान संतान होती है। भोगियों के दाम्पत्य जीवन में विलासी जीव उत्पन्न होते हैं। जिसका दाम्पत्य जीवन विकृत है, जिसके दाम्पत्य जीवन में कोई नियम ही नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, कभी भी भोग, कितना भी भोग, चाहे दिन हो या रात हो, जो समय की मर्यादा नहीं करते, चाहे शहर हो या तीर्थ हो, जो स्थान की मर्यादा नहीं करते, अपना गांव हो या कोई मठ मंदिर हो, जो एक धर्म स्थान की मर्यादा को नहीं समझते, ऐसे जो विलासी लोग होते हैं और यही समझते हैं हम तो गृहस्थ है तो बस हमारा अधिकार है कि हम भोग भोगते रहे। इस तरह जो गृहस्थ भोग को ही जीवन का सर्वोत्तम सुख समझकर भोगता है तो उसके यहाँ संतति बहुत साधारण होती है। असुरी संतति हो जाए, कौरव वहां आ जाए संतानों के रूप में, दुर्योधन आ जाएगा, वहां पामर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन जो गृहस्थ होकर भी संयम नियम के साथ धर्म की मर्यादा को समझते हुए, धर्म ग्रंथों की मर्यादा को समझते हुए, विवेक पूर्वक स्थान आदि की मर्यादा के साथ समय की मर्यादा को समझते हुए जो व्यक्ति अपने गृहस्थी में नियंत्रित रूप से भोग भोगता है तो निश्चित रूप से उसकी संतति उद्धारक संतति हो जाती है। कोई महान आत्मा वहां आ जाती है, कोई दिव्य आत्मा वहां अवतार लेना चाहती है। जिस गृहस्थी के जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, लक्ष्य तो भगवान होना चाहिए। कोई सन्यासी बनकर आखिर उन्हें भगवान को प्राप्त करना है तो गृहस्थ ये सोचे कि हमें गृहस्थाश्रम के मार्ग से, लेकिन अंततः ईश्वर को ही हमें प्राप्त कर लेना है। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के कोई गृहस्थी में रहे तो निश्चित ही किसी भी द्वार से भगवत प्राप्ति हो जाती है और वहां महान आत्मा आ जाती है। कर्दम को ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, आपको गृहस्थाश्रम में जाना है। तो गृहस्थाश्रम में जाने के पहले कर्दम ऋषि ने तपस्या की कि मेरी गृहस्थी मेरे बंधन का कारक न बने, मेरी मुक्ति का कारक बने और कईयों की मुक्ति का कारक बने। इसके लिए मैं पहले तपस्या करूं। जब तपस्या हुई सिद्धपुर में, स्वयं भगवान प्रकट हुए उनके सामने। भगवान कहते हैं कर्दम जी से कि कर्दम जी मुझे आपका बेटा बन करके आना है, आप मेरे पिता बनो। कर्दम जी समझ गए भगवान का पिता बनने के लिए मुझे गृहस्थाश्रम में तो जाना पड़ेगा। भगवान का साक्षात्कार हो गया तो मुझे तो लगा कि अभी भगवान प्रकट हो गएंगे तो कहेंगे कि अब तुम्हारे ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है जो ब्रह्मा ने थी। भगवान तो बोले मुझे आपका बेटा बन के आना है, आप मेरे पिता बनिए।
करदम ऋषि ने कहा कि प्रभु ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन पहले आप मेरे पिता बनकर विवाह तो करवा दो, उसके बाद मैं आपका पिता बनूं। अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, तो पहले विवाह तो पिता करवाएंगे, पहले आप पिता बनो, विवाह करवा दो, उसके बाद फिर आप बेटा बनो, मैं आपका पिता बनूं। प्रभु आपको भी थोड़ा नाटक पहला करना पड़ेगा, बाद में हम नाटक करें। भगवान ने कहा कि महाराज मनु आएंगे अपनी बेटी देवहूति को लेकर, उसको आप अपनाइए, मैं आपके यहाँ जरूर पुत्र रूप में आऊंगा। देवहूति जी ने करदम की तपस्या के विषय में सुना था। देवहूति जानती है कि भाग्य में गृहस्थी है, लेकिन अंतर मन में तीव्र इच्छा मोक्ष की है। हम प्रारब्ध का अतिक्रमण नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हम अपने भाग्य का अतिक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार भी हो जाए, प्रारब्ध का हम मान रख करके उसमें से बाहर भी निकल जाए। और इसका उपाय यही है कि मुझे कोई ऐसा घर मिले कि जिस घर में जिस व्यक्ति का अपना लक्ष्य भोग ना हो, जिसे मेरा लक्ष्य भोग नहीं है वैसे उसका भी लक्ष्य भोग ना हो, वो भी प्रारब्ध पूरा करने के लिए गृहस्थाश्रम पसंद करे और मैं भी प्रारब्ध पूरा करने के लिए, और बाद में दोनों का लक्ष्य परमात्मा हो। तो श्री नारद जी ने देवहूति को कहा कि ऐसा तो एक है करदम ऋषि, उनको आज्ञा भी गृहस्थाश्रम की है और उनका मन एकांतिक भजन के लिए व्याकुल है। वो जल्दी से जल्द जो काम दिया है ब्रह्मा जी ने वो पूरा करके जल्दी से जल्द वो भजन में जाना चाहेंगे। गृहस्थाश्रम में वो रहेंगे जरूर, लेकिन डूबेंगे नहीं, चाहेंगे जरूर लेकिन डूबेंगे नहीं। देवहूति यही चाहते थी। मनुष्य शत्रुपा जी देवहूति जी को लेकर गई और करदम जी ने एक शर्त के साथ देवहूति जी को अपनाया है कि एक पुत्र का जन्म होते ही मैं फिर गृहस्थाश्रम को छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा। देवहूति जी को परम संतुष्टि हुई, क्योंकि वो भी यही चाहते थे। त्यागमयी जीवन है दोनों का, तपमयी जीवन है। बहुत सालों तक तपस्या रत रहे। अच्छा, भगवान ने कहा है आप गृहस्थ बनो, मुझे आपका बेटा बन के आना है, तो अब विधिवत गृहस्थाश्रम में मैं चाहे 25 साल के बाद प्रवेश करूं या फिर 50 वर्ष के बाद करूं, मैं तो जिस उम्र में देवहूति को अपनाऊंगा तो उस उम्र में भगवान आएंगे। ये चमत्कार तो फिर उसको करना पड़ेगा। 80 साल तक हम दोनों भजन करते रहे तो भी क्या परेशानी भाई, 80 साल तक हम भजन करते रहे। भगवान को आना है तो आएंगे, तो 80 साल के बाद भी आएंगे। हम क्यों जल्दी करें उसको लाने की, अब तो भजन नहीं करें। भगवान का वचन है आप गृहस्थाश्रम में जाओ, मैं आपका बेटा बन के आऊंगा। अब दोनों ने ये चतुराई की कि अब 70-80 साल भजन ही करो, जल्दी मत करो भगवान को लाने की। भगवान को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान फंस गए हैं वचन देकर। हमारी जो भी उम्र हो जाएगी उसमें उसको आना पड़ेगा बेटा बनकर। तो गृहस्थाश्रम में जल्दी न जा करके हमें तो फिर भजन ही करना है। लंबे समय तक 40 वर्ष तक दोनों ने तपस्या की। धीरे धीरे देवहूति पूर्ण रूप से साधुता को प्राप्त हो गई। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साधवी पतिमिंगित को विदा, बिल्कुल साध्वी बनी। शिव भवानी का जैसा संसार हो ऐसा संसार हो गया, शिव शक्ति का संसार हो गया। उसके बाद करदम जी ने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से
सारी सुविधा बनाई। गरीब नहीं थे लेकिन रहते थे घास फूस की कुटिया में। भजन करना था और जिसको भजन करना हो वो जितना कम पसारा करे उतना भजन ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अब तो जो करना था कर लिया, जितना तपना था तप लिया। और इसलिए भगवान की आज्ञा है तो थोड़ा पसारा भी जरूरी था। तो अपनी योग शक्ति के द्वारा दिव्य भव्य महल बनाया, दिव्य विमान का भी निर्माण किया। उसी में बैठ करके दोनों ने देवताओं के भिन्न भिन्न लोक की यात्रा की। हमारे शास्त्रों ने ये भी बताया है कि दंपति को यात्रा किस उम्र में करनी चाहिए। यात्रा तब करनी चाहिए एक भी संतान न हुई हो तब यात्रा करो। एक भी संतान न हुई हो तब अपने देह को तीर्थ रूप बनाओ और उसके बाद संतान प्राप्त होगी तो निश्चित ही तपस्वी हो जाएगी, तीर्थ रूप होगी। हम लोग यात्रा तब करते हैं जब सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते, वहां भी व्हील चेयर लेकर जाना पड़ता है। हम 60-70 के बाद यात्राओं में जाते हैं। यात्रा करने की उम्र बताई है भागवत में। यात्रा तब करो जब हम दौड़ सके, चढ़ सके, कतारों में खड़ा रहना पड़े तो हम खड़े रह सके, कम से कम घुटने काम करते हो हमारे, हम सीढ़ियां चढ़ सकते। एक भी संतान नहीं थी, पहले यात्रा की। उसके बाद आरंभ में कन्याएं हुई जो नव भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि जब भक्ति दृढ़ हो जाती है तभी भगवान प्रकट होते हैं। नौ कन्याएं नौ भक्ति का प्रतीक है। उसके बाद भगवान कपिल देवहूति जी के गर्भ में पधारे और भगवान के प्रागट्य का जब समय आया है उस समय ब्रह्मा जी ऋषियों के साथ मंत्रोच्चार करते हुए वहां पर पहुंचे हैं। देवता भी जय जयकार कर रहे थे। ऐसे दिव्य समय में देवहूति जी के द्वारा सिद्धों के सिद्ध और गुरुओं के गुरु, योगियों के भी योगी, ऐसे भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ है। साक्षात ज्ञान आया, साक्षात योग आया, साक्षात विज्ञान आया। बचपन से ही ऐसा हर चेष्टा ऐसी है जैसे कोई बाल सिद्ध है। कोई सिद्ध भी कभी अवतार तो लेता है ना। जब अवतार लिया हो, जब एक सिद्ध महापुरुष जब 1 वर्ष के होंगे, 2 वर्ष के होंगे, 5 वर्ष के होंगे, तब उसकी सिद्ध की रहनी क्या होगी, सिद्ध का व्यवहार क्या होगा, सिद्ध की क्या स्थिति होगी। ऐसे सिद्धों का लालन पालन करना, इसको पालना बड़ी ही प्रसन्नता की बात होती है, लेकिन बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसको पहचानना होता है। उसको तो कोई फायदा ही नहीं होता है, क्योंकि वो कोशिश ऐसी करेगा कि पहचाने नहीं, क्योंकि पहचान लेके कि कोई अवतार हुआ है तो छोड़ेगा नहीं और इसको मुक्त होना है। लेकिन हम उसको पहचान भी ले कि इसमें कोई सिद्ध अंश काम कर रहा है, हम पहचान भी ले और उसके बाद भी हम उसकी पकड़ भी न रखें, ऐसा बहुत कम होता है। करदम जी ने कह दिया देवहूति जी को कि बस अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। ब्रह्मा की आज्ञा थी, भगवान की आज्ञा थी, वो हो गया। जिनके घर में भगवान प्रकट हो जाए वो घर छोड़कर जंगल में भजन के लिए जा रहा है। यही प्रमाण है कि भगवान के सानिध्य में वो आनंद नहीं है जो आनंद भगवान को भजने में होता है। भगवान को ढूंढने में जो आनंद होता है वो आनंद वो मिल जाए वो उसमें नहीं है। वो मिल जाए उसमें इतना आनंद नहीं है जो आनंद उसको ढूंढने में आता है। योग में वो सुख नहीं जो वियोग में है, उसके तलाश में जो आनंद आता है।
भगवान घर में है और घर छोड़ दिया। देवहूति जी ने कहा कि आप इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, मुझे कुछ ब्रह्म ज्ञान तो देकर के जाओ। तो करदम जी ने कहा कि आपकी गोदी में ब्रह्म को रख दिया है, उससे ब्रह्म ज्ञान ले लेना। जानते भी है कि यही ब्रह्म है। ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर आए थे। करदम जी की 9 कन्याएं एक एक ऋषि को दी गई। 9 कन्याओं की व्यवस्था भी हो गई एक साथ, तो जिम्मेदारी पूरी हो गई। करदम चले गए। देवहूति को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता मेरी गोदी में ब्रह्म है। करदम तो इतना बताकर चले गए, आपकी गोदी में ब्रह्म है, उससे ब्रह्म ज्ञान ले लो। मतलब ब्रह्म किसी से दूर नहीं है, हमें ब्रह्म ज्ञान अपनी ही आत्मा से प्राप्त कर लेना है। कोई दूसरा ब्रह्म ज्ञान की इच्छा तीव्र कर देगा। कथाएं सुनो तो ब्रह्म ज्ञान की तीव्र प्यास हो जाए कि हम भी कुछ जाने, लेकिन ब्रह्म का परिचय ब्रह्म देता है और वो हमसे दूर नहीं। जब तक हम ज्ञान के लिए बाहर देखते हैं, तब तक हम उससे और दूर हो। कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, गुरु बिना भरम न जासे। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु ब्रह्म ज्ञान नहीं देते। सदगुरु आत्मा से विमुख शिष्य को आत्म सम्मुख कर देता है, और जब हम आत्मा के सम्मुख हो गए तो फिर वही तो ब्रह्म है, वो खुद ही अपना परिचय देता है। तब लगता है कि दुनिया में सबसे 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 सरल कोई ज्ञान है तो वो ब्रह्म ज्ञान है। और जब तक हम खुद की आत्मा से विमुख हैं, तब तक सबसे 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 कठिन कोई ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान कठिन नहीं है, लेकिन आत्म सम्मुख होना जरूरी है। हम जब तक अपनी ही आत्मा से विमुख चल रहे हैं, तब तक दुनिया भर का ज्ञान भर सकते हो, ब्रह्म ज्ञान नहीं। लेकिन आत्म सम्मुख हो गए हैं तो फिर ब्रह्म का ज्ञान सबसे सरल ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि इसके लिए हमें किताबें नहीं पढ़नी पड़ती, इसके लिए हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, इसके लिए हमें कोई क्लास नहीं करना पड़ता, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। और जो ब्रह्म को जानता है वो दुनिया के सारे ग्रंथों को अपने आप जान लेता है बिना खोले। यही सरल है, लेकिन इसके लिए पक्का गुरुमुखी होना पड़ता है। बस बात इतनी, पक्के गुरुमुखी होना पड़ेगा हमें। कच्चे गुरुमुखी रहोगे तो काम नहीं चलेगा, पक्के गुरुमुखी होना पड़ेगा। क्योंकि केवल और केवल वो ही विमुख को सम्मुख कर देंगे। हम बहिर्मुख हैं, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी चित्तवृत्ति बहिर्मुख है। उस बहिर्मुख चित्तवृत्ति को वो अंतर्मुख कर देंगे। और जैसे ही हम विमुख से सम्मुख हो गए तो ब्रह्म ज्ञान के अलावा कुछ होता ही नहीं है। 24 घंटे एक ही वस्तु रहती और ब्रह्म ज्ञान, दूसरी कोई बात ही नहीं होती। देवहूति को बिल्कुल नहीं लगता ये ब्रह्म है। कोई गुरु आपसे कह दे कि तुम ही ब्रह्म हो, तो क्या हम यकीन कर लेंगे? कैसे करें? लेकिन गुरु जिसको ब्रह्म कह रहे वो तत्व कहाँ है मेरे अंदर? फिर हमें उसकी तलाश में जाना पड़ता है। तो हम ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, जब उसकी तलाश में हम चले जाते हैं। तो देवहूति को थोड़ा समय लगा। भगवान 5 वर्ष के हो गए थे, लेकिन आखिर लगा कि करदम जी झूठ थोड़ी बोलेंगे। करदम ने कहा है तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। उनकी हमारी दृष्टि भ्रमित हो सकती है, उनकी दृष्टि नहीं हो सकती।
हमें गुरु की दृष्टि पर, गुरु की वाणी पर भरोसा करना पड़ेगा। एक पत्थर को भी कह दिया कि ये ब्रह्म है तो ये ब्रह्म ही होगा। वो पत्थर को दे दे और कह दे कि ये शंकर शिव जी है तो हम शिवलिंग मान लेंगे, हनुमान जी के तो हम हनुमान जी मान लेंगे। इस प्रकार हमें उनकी दृष्टि और उनकी वाणी पर अक्षरशः भरोसा करना पड़ेगा। भले हमें बिल्कुल ही ना लग रहा हो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि यह ब्रह्म है तो वो ब्रह्म ही होगा। इसके बिना कोई दूसरी कोई गली नहीं है। पक्के गुरुमुखी होना पड़ेगा और उनके वचन पर हमें 100% विश्वास रखना पड़ेगा। वो किसी पागल को भी ब्रह्म कह दे तो कहते, हमें 100% भरोसा रखना पड़ेगा। तब देवहूति जी ने भगवान के सामने जिज्ञासा रखी। जब भगवान को भगवान के रूप में पहचान लिया, गुरु को गुरु के रूप में पहचान लिया, तो अब जो सवाल है वो अपने लिए नहीं, वो जगत के लिए है। देवहूति जी जगत कल्याण के लिए कहती हैं कि हमारी इंद्रियों की मांग हमेशा होती रहती है और हम उसको देते रहते हैं, लेकिन इंद्रियां तृप्त नहीं होती, उसकी अतृप्ति बढ़ती रहती है। तो फिर हम इंद्रियों की गुलामी कब तक करेंगे? शरीर मांगता रहे, हम देते रहेंगे तो कब तक देते रहेंगे? ये तो मांगता ही रहेगा। जबान कभी कहेंगे कि आखिरी बार गुलाब जामुन खिला दो, उसके बाद कभी नहीं मांगूंगी, ऐसा कभी कहेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। फिर महीने भर के बाद उसको याद आ जाएगी, फिर महीने भर के बाद उसको याद आएगी, फिर आएगा। वो मांगती रहेगी। पूरा शरीर, सारी इंद्रियां वो मांगते रहेंगे, हम कब तक दें? इससे अब मुक्त होना है। इससे मुक्त होने का उपाय क्या है? भगवान ने कहा कि इंद्रियों का कोई अपराध नहीं है, इंद्रियों का अपना बल नहीं है, मन का बल होता है। मन जिस समय जिसका साथ दे, उस समय वो इंद्रियां प्रबल होती है। वो जबान का साथ दे तो ही जबान मांगेगी। जबान का अपना कोई प्रभाव नहीं है। मन आंख का साथ दे तो आंख मांगेगी, ये देखना है वो देखना है, बार बार अलमारी खोलनी है, बार बार पैसे गिनने हैं, बार बार पैसे की घड़ी देखना है। कौन कहता है? आंखों को क्या फायदा है इससे? लेकिन मन कहता है। इसलिए और मन की गति इतनी तेज है, मन को सुधारने के लिए, मन को सुधारना मुश्किल नहीं है, मन को पकड़ना मुश्किल है। पकड़ना मुश्किल है। एक बीमार व्यक्ति को जब तक पकड़ोगे नहीं, दवाई कैसे पिलाओगे? फिर उसको दवाई पिला देना कठिन नहीं है, लेकिन पकड़ना मुश्किल है। उससे भी तेज गति जिसकी होगी वो उसको पकड़ सकते हैं, और उससे भी तेज गति अगर किसी की है तो वो योग आध्यात्मिक अध्यात्म को हमें पहले अपनाना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। केवल धार्मिक बन जाओ, किसी संप्रदाय से जुड़ जाओ, किसी पंथ तंत्र से जुड़ जाओ तो नहीं बने, आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। अनंत के मार्ग के मुसाफिर बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनना पड़ेगा कि मुझे लक्ष्य चाहिए, मुझे लक्ष्य चाहिए, मुझे राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं, ये ठीक है, वहाँ जाने के लिए कोई गली तो पकड़नी पड़ेगी। अकोला तक पहुँचना है तो रास्ते में जितने गांव आते हैं वो सारे गांव तो अपनाना पड़ेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना है कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे जीवन का सत्य चाहिए।
और जिसको केवल और केवल परम तत्व की प्राप्ति की लगन है वो आध्यात्मिक। सांप्रदायिक बनना अच्छी बात नहीं है, कोई पंथ का पंथी बन जाना अच्छी बात नहीं है। कोई बाड़ा बना ले और आपको अंदर बंद कर दे तो समझ लो कि हम भेड़ बकरे हैं कि हम बाड़े में फंस गए। वो हमारा मार्ग हो सकता है, हमारी मंजिल नहीं हो सकती। तो तुम आध्यात्मिक हो, और आध्यात्मिक बनने के लिए क्या करे? तो भगवान बोले कि इसके लिए अनुभवियों का सत्संग करो। हर किसी का संग नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भागवत सुनाते तो हम बैठ जाए, राम कथा सुनाते तो हम बैठ जाए। नहीं, रामायण भागवत जिस व्यक्तित्व से निकलता हो उस व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। शास्त्रों की बातें जिनकी तितिक्षा से निकले, जिनकी करुणा से निकले, अजात शत्रुता में से जो ग्रंथों का निरूपण करे, तत्व का निरूपण करे, जिसकी अपनी कोई बात ना हो, जिसकी अपनी कोई मान्यता ना हो, जो अपने संप्रदाय की बात न करे, अपने पंथ की बात न करे, अपने मत की बात न करे, जो केवल एक तत्व की ही बात करे। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता। अगर वक्ता अजात शत्रु नहीं होगा तो वो वक्तव्य के बहाने कईयों को सुनाएगा, उनके वक्तव्य में टोंट होगा। जिसको सन्यासी अच्छे नहीं लगते वो बार बार सन्यास पर व्यंग्य करेगा, जिसको ब्राह्मण अच्छे नहीं लगते बार बार ब्राह्मण पर व्यंग्य करेगा, त्यागी अच्छे नहीं लगते तो बार बार त्यागियों के त्याग पर डाउट करेंगे, जिसको परंपराएं अच्छी नहीं लगती तो फिर वो परंपराओं पर, व्रत पर व्यंग्य करेंगे, करने वाले को तुच्छ समझेंगे, उनकी हर बात में व्यंग्य या टोंट आ जाएगा अगर वो अजात शत्रु हो। ऐसा कोई संत, उनका संग जो आपको संसार में असंग बना देगा, और असंग स्थिति में वो स्थिति ही आपको ज्ञान भक्ति अथवा योग के मार्ग पर आगे बढ़ा देगी। बड़ी दिव्य चर्चा भगवान के द्वारा हुई। देवहूति को ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म ज्ञान हुआ, आत्मा के द्वारा आत्मज्ञान हुआ, और यही उपाय है। सो जान ही जही देहु जनाई। देवहूति वहीं पर अवधूति आनंद में मग्न हो गई। सरस्वती में सरस्वती बनकर, सरस्वती का किनारा है उसमें विलीन हो गई। देवहूति जी की कन्याओं में अनुसुईया जी थी। अत्रि के साथ विवाह हुआ था, जिनके संसार में भगवान दत्तात्रेय महाराज का अवतार हुआ। महाराज मनु की कन्या आकुति का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ। उनके गृहस्थाश्रम में भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। महाराज मनु की कन्या प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिनके संसार में स्वयं साक्षात आदि शक्ति मां जगदम्बा कन्या के रूप में प्रकट हुई। जब दक्ष ने अहंकार में, पद के अहंकार में आकर के शिव अपमान के लिए यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में समाप्त कर दिया था। महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र है ध्रुव जी महाराज। ध्रुव एक अविचल सुख का नाम है, मिलकर न मिटे ऐसे सुख का नाम है ध्रुव। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।